वो सेगमेंट जिसने तहलका मचा दिया पूरे भारत में। जी जी, भारत में तहलका मचा इस सेगमेंट से, और इससे हमारा चैनल भी जो था वहाँ वो बंद हो गया, बैन हो गया, इसलिए क्योंकि उनसे हजम ही नहीं हुआ ये सेगमेंट कि ओ माय गॉड ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो हम तो सिलसिला जारी रखेंगे, हम किसी से डरते नहीं, बिकॉज वी आर प्राउड पाकिस्तानीज। देखिए आस्क मोदी। देखिए भाई, पहला क्या है, पहली पिक्चर दिखाएं। अरे वाजुहेब, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? अच्छा, ये बीएसएफ के एहलकारों को कह रहे हैं कि बहुत शदीद गुस्से में इस वक्त, और उनके ऊपर उन्होंने हथियार तान लिए हैं कि तुम क्यों नहीं गए। हाँ, तुम्हारी वजह से आ रहे हैं, हम क्यों नहीं मारा पाकिस्तान, तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। अब मोदी जो है अपनी फौज के खिलाफ जो है, अब उनको सजाएं दे रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हम। वो भी रोक रहा है, एक हद तक रोक रहा है वो। अभी एक स्टेज आएगी कि वो फिर कहेगा कि बिल्कुल सही है। हाँ सही बात है, बिकॉज फोर्सेस के साथ आप अपने ऐसे कर रहे हैं, चाहे आपकी फीमेल कर्नल हो या बाकी हो। और अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी मंजरे आम पे नहीं आई, लेकिन मोदी शदीद नाराज है अपनी फोर्सेस के साथ। हम किस तरह उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कैसे उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो कि वो डिजर्व करते हैं। और वहां भारत में ये चल रहा है। जरा आप देखिए, खंजर और मोदी अगेंस्ट तलवारें, छुरियां, आर्मी। ये देखिए खंजर लेके, हाँ, वो कह रहे तेरी वजह से आ रहे, तेरी वजह से आ रहे। अच्छा, ये भाई इसके दो तीन मतलब है। हाँ, पहला मतलब क्या है इसका? पहला मतलब तो ये है कि जी अब जो बड़े अच्छे बामायनी गाने होते थे, हमारा बड़ा अच्छा म्यूजिक था जो कि वहाँ की यूथ भी सुन रही थी, सब सुन रहे थे, वो तो इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, अब रह क्या गया? अब रह गया आपके पास फहाश, फालतू, बदतमीज, फजूल से जी गाने, जो कि आपकी देखिएगा कि कैसे आपकी नस्ल को खराब करेंगे। वो इतने गंदे गाने, प्रोवोकेटिव, जो औरत के, मैं कहती हूँ कि औरत के लिए एक गाली है। जिस तरह के गाने आप जो वहाँ एक तरह से ना आया तुझको आज की रात, इनके गानों में है क्या सवाए फहाशी के। और उसके बाद फिर ये आपका सबसे ज्यादा अनसेफ मुल्क है दुनिया में फॉर विमेन। तो अभी तो आपके और रेप केसेस बढ़ेंगे, और हरासमेंट होगी, और बकवास होगी, औरत वहां सेफ नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ दिस हॉरिबल बॉलीवुड म्यूजिक एंड द लिरिक्स। और यही चलेगा, और ये मोदी चलाएगा ये गाने। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है? दूसरी है कि मोदी यानी दिमागी मरीज इस हद तक हो चुके हैं कि उनका कभी कभार होता है ना कि आपका इतना नुकसान हो जाता है, हाँ, और सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है कि आप हंसने लगते हैं। सही बात है। तो ये वो कैफियत है, और इंडियन आर्मी की ये फोर्सेस के लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं, गॉसिप हो रही है कि यार ये इसको हुआ क्या है, ये पागल हो गए शायद। हाँ। क्योंकि वो डांस कर रहे हैं, जहां रोना चाहिए वहां डांस कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो दुनिया को दिखाओ, जब बेइज्जती हो ही गई है, मुंह काला हो ही गया है, तो क्यों ना नाचो। तो मोदी नाच रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि जी दे हैव समथिंग टू सेलिब्रेट। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दिल में रो रहा है, लेकिन दुनिया के सामने नाच रहा है। समझ नहीं अब दर्द इतना हो गया कि मोदी भाई वाई, उसके अपने लोग पूछ रहे हैं मोदी वाई वाई वाई। बस दर्द, वो कहते हैं ना, वो दर्द इस हद तक गुजरता है कि गा लेते हैं, कुछ इस तरह करके गा लेते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़े। अभी और भी पूछना है मोदी से। जी क्या हुआ? ओहो, आम बेच रहे हैं मोदी, नरेंद्र मोदी आम बेच रहे हैं और कोई खरीद नहीं रहा। बाबा मैं आपको बताऊं कि बड़ा इनका रेवेन्यू जाता था जी, और बड़े ही बदमजा आम होते हैं। मैं तो जब भी बाहर कहीं खाया मैं कहती थी उफ ये आम है, पाकिस्तान का आम है, क्या बात है, सिंदड़ी, चौसा, रटोल। और आपको पता है बड़ी वॉर है ये, हमारा आम जहां जाता है ना उसको बड़ी रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं जाने देते की जो मिठास जी, शिपमेंट्स रुकवाते हैं कि आम इनके खराब हो जाए। आम की ये जंग चल रही है इंटरनेशनली में। कह रही है कि इंडिया में सस्ते हो जाएंगे क्योंकि ये सारे बाहर भेज देते होंगे उनको खुश करने के लिए, तो अब इंडिया में मैंगो सस्ते मिलेंगे, और मोदी शायद यही करते हुए दिखाई देंगे कि भाई कोई तो ले ले। ट्रंप ने मना कर दिया है कि जी जो आपसे हम इंपोर्ट करते थे मैंगोज अब नहीं करने, वी डोंट वांट इंडियन मैंगोज। तो ये भी चल रहा है, और हालांकि अब मोदी कह रहे हैं मैं तो टैक्स भी नहीं मांग रहा आपसे, मैंने टैरिफ भी हटा दिया। टैरिफ भी हटा दिया। ये भी देखें कि बड़ी अजीब बात हुई है, जो इतना टैरिफ लगाता था जो मुल्क, अब कह रहे जीरो टैरिफ, आम ले लो, हमारी प्रोडक्ट ले लो। भाई अब इतनी भी बेइज्जती ना करो ट्रंप। लेकिन ट्रंप ने कहा मोदी सॉरी वी डोंट वांट योर मैंगोज। ट्रंप तो कह रहा नहीं चाहिए, माफ करो। अब इससे आगे और हम मोदी से पूछेंगे कि और कितनी बेइज्जती आपको कब समझ आएगी कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ये जुल्म है, और लोगों को समझ आती है। सबसे बड़े टेररिस्ट नरेंद्र मोदी खुद हैं, ये बताएं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल दुनिया का यही है कि तुम दुनिया का भी सवाल है और भारतीयों का भी यही सवाल है कि ये टेररिज्म कब तक दुनिया को भी मुतासिर करेगा और भारत के अंदर भी भारत को मुतासिर करेगा।
नादिया खान, ये ज़ुहैब हसन है, क्या बात है, धूमें मची हुई है इनकी। नंबर मांग रहे लोग, आईडी कह रहे हैं, दिया या नहीं दिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बताएं, मतलब आपका इंस्टाग्राम हैंडल आजकल कितना शोर मचा रहा है? बस मचा रहा है, मैं तो देखता हूँ कुछ काम करने के बाद। हाँ, ये भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। और हम जो न्यूज देख रहे हैं ज़ुहैब, ये नंबर कौन मांग रहा था वैसे? मैं ये भी नहीं बताऊंगी, लेकिन जो बताने वाली बातें बहुत सारी है शो पे। आज हम बातें करेंगे, हमारी टॉप स्टोरीज भी हैं हमारी, साथ में डिटेल्स भी हैं, बहुत कुछ बताएंगे। और आपको आज खास जो है ना, आपको एक खास चीज बताएंगे। क्या है वो हम आपको थोड़ी देर में ही बताएंगे। हमारे शो कैसा है तो खास ही होगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये इंडिया को ये क्या तकलीफ है कि जी कौन सा मिसाइल था, ये मिसाइल मार पड़ गई ना, तो ये मुझे समझ नहीं आती। जब मार पड़ जाए तो उसके बाद क्या फर्क पड़ता है कि अम्मी ने जो है मतलब किसे जूते से मारा, स्टिक से मारा, या वो डोई होती है उससे मारा, मार तो पड़ गई। नहीं, ये ऐसे होता है ना कि वो मौसम ठीक नहीं था, बादल आ गए थे, पिच मुश्किल थी, बारिश हो गई हमारी टर्न में, हमारा एक प्लेयर घर रह गया था, मेन प्लेयर हमारा नहीं खेल रहा था। मतलब आपको तो ये फोकस करना चाहिए कि आप पिटे क्यों। भारत, आपको ये क्या टेंशन है कि आप जिस चीज से पिटे वो क्या था? छोड़े ये मसले, जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। एज यूजुअल आपने तो अपनी वीडियो डाली, डिलीट भी कर दी। शाहीन मिसाइल था, कौन सा, अभी मार पड़ गई ना, चुप करके बैठ जाओ। खैर सेक्रेटरी खारजा ने बात की है भारतीय, और उन्होंने बताया है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये बायलैटरल हुआ है सीज फायर, यानी वो ये बता रहे हैं सेक्रेटरी खारजा भारत के। इसमें कोई किरदार ट्रंप का उस तरीके से नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलैश आया था ट्रंप का जो किरदार अदा किया उसने। मीडिया फौरन से ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहा था, और बीजेपी को। तो अब शायद वो ये लाइन लेना चाह रहे हैं कि आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं ट्रंप के ऊपर। अपने लोगों को वो बता रहे हैं या वो दुनिया को बता रहे हैं? अपने लोगों को बता रहे हैं वो, लेकिन दुनिया को भी तो मैसेज तो जाएगा ना। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप तो बीच में कूद पड़े, ट्रंप का कोई किरदार इसमें नहीं था, ये बायलैटरल था सीज फायर, और हमने यानी दोनों मुल्कों ने किया था, ये ट्रंप का कोई किरदार नहीं। क्योंकि लोग कह रहे हैं ना कि ट्रंप के आगे आप घुटने टेक दिया, आपने जाकर आपने माफी मांगी कि भाई पाकिस्तान से कहो कि सीज फायर कर ले। पहले ये कह रहे थे कि हमने सीज फायर का कहा ही नहीं, फिर उसके बाद ट्रंप की बात आई कि ट्रंप ने कराया। आप कह रहे हैं ट्रंप ने भी नहीं कराया। मतलब ये आप किधर मुंह छुपाएंगे? मुझे लगता है जिधर भी मुंह छुपाएंगे ना, पढ़नी इनको है, चाहे ऐसे कर लें, अपनी आवाम जो है ना इनको मार रही है। तो ये आप फेस सेविंग अब कर नहीं सकते, पिटना तो है। और राफेल गिराने से मुतालिक सवालात उनसे हुए इस प्रेस ब्रीफिंग में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये देखिए सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी मैटर्स है, तो इसमें मैं बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया कि राफेल गिरे कैसे, किसने गिराए, क्या हुआ, कितने गिरे। क्या बात है। हम यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतना प्राइड है हमारे दिल में। ऐसे ये ऐसे दुनिया के सामने चल रहे हैं, दुनिया सेलिब्रेट कर रही है हमें जो बात है। और ये जो भारत में हो रहा है अभी तक यही हो रहा है। या मतलब ये एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हैं दुनिया को भी, अपने जेट से लेके हर अपने जो है ना अपने नैरेटिव को लेके ये अपना जो है ना यही अभी तक फेस सेविंग ही कर रहे हैं। ओ माय गॉड, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हमारी पहली टॉप स्टोरी ये है कि भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बयानुल मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा उन्होंने जी कि शाहीन मिसाइल इस्तेमाल, वो जो आप बात कर रही थी ना, तो खैर हमने बेबुनियाद और झूठा करार दे दिया। नादिया ने वो जवाब दे दिया कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हारने के बाद आप मुख्तलिफ कि भाई ये हो गया था, ऐसे हो गया था, बस जो भी हुआ लग गया ना। जो बाद में मुक्का याद आया वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। वेल सेड, बिल्कुल सही। मेरा भी यही ख्याल है कि भारत को बस फोकस करना चाहिए कि मार पटी है, क्यों पटी है, किस चीज से मारा पाकिस्तान ने आपको, ये अभी छोड़ दें, छोड़ दें। पहली टॉप मिसाइल हम कोई भी यूज करते हैं, आपका अंजाम बुरा ही होना था। दूसरी टॉप स्टोरी ये कि DGISPR हर जगह इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अमन पसंद कौम है, भारत ने उकसाया तो हमारा जवाब फौरी और बेरहमाना होगा। भारत को बिल्कुल और खुद को अमेरिका और पाकिस्तान को, खुद को अमेरिका और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ना समझे। जी, बड़ी प्यारी बात है ये, बड़ी प्यारी बात। खुद को अमेरिका और इजराइल ना समझे आप वो है नहीं इतने बड़े, आप है नहीं, ठीक है, और इतने छोटे हम है नहीं, नन्हे। बिल्कुल, हम अफगानिस्तान नहीं है और आप अमेरिका नहीं है, तो आप ये ना समझें कि आप इस तरीके से हमें जो है ना कैप्चर कर लेंगे। और वो जो वॉर एंड टेरर जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया, खैर उन्होंने ये भी कहा कि भारत स्टेटमेंट्स देते हैं। जी बिल्कुल, तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया, जो उनका जुमला होगा वो ऐसा लगता है ना जाके जहां लगना चाहिए,
इट्स अमेजिंग कि इनके आई लव हिज सेंटेंस। हाँ, बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, प्रिसाइज, शॉर्ट, कंसाइज, सारी चीजें मुझे उसमें तो लगता है उसमें मिसाइल छुपे होते हैं। हाँ, बारूद भारत तक जाता है। बेहतरीन है, स्किल्स और बेहतरीन ये जो है ना उनकी फोर्सेस को हमने देख लिया कि चाहे उनका एयर चीफ हो, नेवल हो या दूसरा नहीं तीसरा कोई नहीं बात कर सकता, उनको बात ही नहीं करनी आती। उनकी जो हवाइयां उड़ी हुई है उस पर भी इनको नहीं काबू हो रहा। बिल्कुल, डीजीएसपीआर ने कहा कि भारत को वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तान जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, लाखों जानें हम गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत कर रहा है। अरब न्यूज को इंटरव्यू उन्होंने दिया और उस दौरान कहा कि भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। असरात सालों नहीं दिहाइयों तक, डेकेड्स तक महसूस किए और ये इंडिया जो समझ रहा है कि पानी रोकेगा, इनका तो अपना पानी चाइना ने रोका हुआ है जी। ठीक है जी। वो आप ये जो इतना बड़ा मसला अभी तो इसके ऊपर दुनिया ने इसको हाईलाइट ही नहीं किया। आपको अंदाजा ही नहीं है कि चाइना कैसे इनके ना वो चिकन नेक ने गिच्ची पकड़ के बैठा हुआ है। चिकन नेक भी, इनका पानी भी, और ये अपना फोकस ये कह रहे हैं कि उनको पता है वहां से तो उनका मुकाबला ही नहीं है। तो चलो जी पाकिस्तान को हरास करो, इनका पानी रोको, क्योंकि इनका अपना पानी जो है वो रुका। जी बिल्कुल, हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं चाइना की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से जो पानी का मसला भी चल रहा है ना। अच्छा, एक और मैंने देखा है कि इनके सारे जो है ना बयानबाजियां वो पाकिस्तान के लिए, चाइना इनका क्या हाल कर रहा है ये उस पर चुप है जी, इतना नहीं बात कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए इतने दुश्मन बनाने के बाद तो मुश्किल है ना। और फिर अपने मुल्क के अंदर जब आपकी राय अम्मा आपके खिलाफ हो जाए, यानी लोग आपके खिलाफ हो जाएं और जब लोगों को पता चलेगा ये, तो ये उनका हाल क्या करेंगे कि आप उस मुल्क से लड़ रहे हैं जिसका आपसे कोई है ही नहीं लेना देना, ठीक है। और आप जो एक्चुअली आपको जो अभी इतने हमारे मसाइल जिस वजह से हो रहे हैं, जो भी इनके जो चाइना इनको बता रहा है उस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगली टॉपिक हो रही है कि भारतीय फजाइया की एयर डिफेंस की नाकामी, राफेल तैयारों की हजीमत, फ्रांसीसी कंपनी के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो गई हैं अब। और पाकिस्तान के हाथों हालिया झड़प में 3 राफेल गिराने के बाद हुआ यह कि इंडोनेशिया ने फ्रांस से 8.1 अरब डॉलर्स में 42 राफेल खरीदने का मुआहदा किया था। और अब इंडोनेशिया की अवाम इस पर तनकीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतनी आपने पैसे खर्च करके मैसिव अमाउंट्स आप दे रहे हैं राफेल खरीदने के लिए, राफेल की जो परफॉर्मेंस है वो ये है जो नजर आ रही है भारत के अंदर। क्योंकि जो भी वेपनरी कोई मुल्क खरीदता है, कहां से खरीदता है? ये टैक्स मनी होती है, ये आपके बजट्स में से पैसे लिए जाते हैं, ये अवाम के ही पैसे होते हैं। तो अवाम का बिल्कुल हक है कि वो पूछे अपनी हुकूमत से कि आप क्यों हमारे जो मुंह का निवाला है, जो हमारे पढ़ाई पे, हमारी तालीम पे, हमारे इलाज पे खर्च हो सकता था, मेडिकल पे, उससे आप वेपनरी ले रहे हैं और इतना महंगा वेपन या जहाज आप ले रहे हैं जो कि जिसकी परफॉर्मेंस दुनिया ने देखी है। तो क्यों आप ले रहे हैं? यही फिक्र थी फ्रांसीसी कंपनी को भी कि ये जो हुआ है तो उनके शेयर्स भी गिरे और राफेल की परफॉर्मेंस भी और उसकी रेपुटेशन भी खराब हुई। तो अगली हमारी टॉप स्टोरी थोड़ा सा लाइटर। चित्राल में कैलाश कबीले का 3 रोजा कदीम मजहबी और सकाफती त्यौहार चिलम जोशी अपनी तमाम तर रंगीनियों और अकीदत के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। तो कैलाश में बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, बड़े अनोखे से फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें रंगीनी होती है, लिबास उनका देखें, कॉस्ट्यूम देखें, उनके तौर तरीके, उठना बैठना, खाना पीना मुख्तलिफ सा होता है। तो बड़े टूरिस्ट जाते हैं कैलाश वादी और ये एंजॉय करते हैं। तो अभी ये टाइम है, अगर आपने छुट्टी पे जाना है, वैसे भी गर्मियां जो हैं अब शुरू हो गई हैं, हॉलीडे पे तुम लोग क्या तुम्हारा प्लान है, कब छुट्टियां लेनी है? मैंने तो देखे तब ले ली है कि जब सहरिश या तो आ जाएगी या वैसे प्लान ये है कि सहरिश आएगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे। अच्छा, तो जरा आपने अपने मैं वही कह रही हूँ, मुझे पहले इन एडवांस बताना, मैं पता ना, मतलब मैं भी अपनी वैसे छुट्टी जो है ना जो रोक के छोटे हिस्सों में हॉलीडे प्लान करूंगी, क्योंकि वरना दूसरे एंकर पे कितने अरसे के लिए जाना है आपने। कर लेंगे ना, बाद में हो जाएगी बातें, टेबल टॉक में हो जाएगा। अकेले शो नहीं कर सकती। सीधी बात बताऊं, ये जब कुछ बातें सीरियस संजीदा आ जाती है ना, जोहेब मैं बोलूंगी, जोहेब कर लेते कर लेंगे। अभी तो ये समझ जाता है कि जहां मुझे एक लफ्ज नहीं आ रहा मेरे मुंह पे क्या कहना है, ये वो तो माशाल्लाह इतना अच्छा क्यों पकड़ता है, तब मैं की करांगी। ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं आपने मशल को बुलाऊंगी, मैंने सोच लिया मशल को बुलाऊंगी। मशल तो स्टॉक शुरू हो जाएगी। नहीं मशल ने उधर मुझे रोना शुरू कर दिया। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें बात से बात निकलती जाती है और मैं भी साथ। खैर वो कह रहे हैं बार बार हमें कि शो आगे बढ़ाना है हमने। क्या मसला है आपको? अच्छा शो आगे बढ़ाएंगे।